अब तो ऑप्शन भी गलत आने लगा है पेपर में, और उसके साथ में जो क्वेश्चंस हैं वो भी बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी जो 10 जनवरी का पेपर हुआ था, इसके साथ में जो अभी क्वेश्चंस हाल ही में हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। उम्मीद करते हैं आप सभी के जो एग्जाम्स परीक्षाएं हैं वो अच्छी चल रही होंगी, ठीक है, और अच्छी चलेंगी क्यों नहीं। आपने मेहनत जो किया है जम करके, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर आपका पेपर है तो आप लोग निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए। पेपर बहुत आसान आ रहा है। अभी मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके साथ में बहुत सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों जो पेपर आ रहे हैं मैथ रीजनिंग के वो प्रीवियस ईयर की तरह आ रहे हैं, कोई नया चेंजेज नहीं है। हिंदी में कुछ चेंज हुआ है और जीके में कुछ जो है क्वेश्चन बार बार उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो चीजें मैं बताऊंगा। और ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो जरूर आपके जो है कुछ मार्क्स आपके जरूर बढ़ जाने वाले हैं। तो आइए बताते हैं, सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। तो देखिए, जीके में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, कुछ फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की रिव्यू दे देता हूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पूछा गया था श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो क्रांतियां जितनी होंगी उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप लोग जो जो मुख्य जलप्रपात है मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। जलप्रपात से क्वेश्चन आया था। दीपा कर्माकर के बारे में पूछा था कि उन्होंने किस ओलंपिक में जो है मेडल जीता था, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर, उनके बारे में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जितने भी खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं उनके जो राज्य से संबंधित हैं और किस खेल से संबंधित हैं और उनको मेडल कब मिला था। जैसे कि मीराबाई चानू का पूछा था कि रजत पदक किस में जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद आसियान जो अभी आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भी जो इन्होंने रजत पदक जीता था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों योजनाएं से, जैसे स्किल इंडिया पूछ लिया था। इसके साथ ही दोस्तों पूछ लिया था कि आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके साथ दोस्तों पूछ रहा है कि आपका जो अगला टॉपिक है योजनाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में संविधान के जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, देखिए संविधान का आत्मा पूछ ले रहा है। जैसे आर्टिकल 32 है, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था संविधान की आत्मा। तो ऐसे करके आप लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, तो उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल 352, 360 और 356, ये इतना चीजें पढ़ लीजिए संविधान में, ठीक है। आर्टिकल ये याद कर लीजिए। और जो मुख्य संशोधन है, जैसे कि आपका संशोधन में बता देता हूं, आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन देख लीजिए। इसके साथ 61वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन देख लीजिए, 101वां संविधान संशोधन। तो ऐसे करके इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन अभी आए नहीं लेकिन आ सकते हैं आगे, ठीक है। आर्टिकल 19 आया था क्वेश्चन मतलब पेपर में। इसके साथ में आपका देखिए नृत्य जरूर आ रहा है, एक क्वेश्चन फिक्स है नृत्य का, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा कोशिश करिए कि हर स्टेट का आप लोग नृत्य जो है याद कर लीजिए। और उससे संबंधित जो कलाकार है, जैसे कि बिरजू महाराज के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। ऐसे करके एक और आई थी जो कुचिपुड़ी की आपकी एक नृत्यांगना है, जो उनका नाम दे दिया था, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके साथ में पंचवर्षीय योजना, इससे एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पूछ ले रहा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि था। ऐसे करके जो 12वां पंचवर्षीय योजना उनका उद्देश्य देख लीजिए आप लोग, उद्देश्य, और उस समय कौन प्रधानमंत्री था और कौन वित्त मंत्री था, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और उसका कार्यकाल कब कब का, ठीक। तो खास करके आप लोग पहली, दूसरी, 5वीं और 7वीं और 12वीं इनको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मौर्य वंश से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या बोलते हैं ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद, उसका सामवेद जो ये चारों उनका पढ़ लीजिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन आया था। महावीर स्वामी का जो दोस्तों उन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था, तो 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दोनों बौद्ध धर्म, जैन धर्म अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों त्योहार, जैसे कि सिग्मो फेस्टिवल पूछा था कि गोवा का कौन सा आपका फेस्टिवल हो जाएगा, तो सिग्मो हो जाएगा। ऐसे ही सरहुल पूछ सकता है, लोसांग पूछ सकता है, लोसार पूछ सकता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक। तो ये देख लीजिएगा त्योहार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में जो पूछ रहा है दोस्तों करंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ लीजिए कि अब 2022 का क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन आपका 2016, 2018, 2019 ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो नए ही आ रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीने के, मैंने पिछले भी बार बोला था और अभी बोल रहा हूं कि इन 4 महीने का करंट अफेयर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों उत्सव महत्वपूर्ण पूछ रहे थे, तुरग्या पूछा था। इसके साथ में दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा कि कितने दिन तक कोई त्योहार चलता है। मकर संक्रांति के बारे में पूछ रहा है कि उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो लोहड़ी नाम से। उसके बाद पोंगल, उसको नाम तमिलनाडु में जाना जाता है, ऐसे करके उसका नाम आप लोग कई जगह पे अलग अलग होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ये जीके में हो गए आप लोग। जैसे रबी की फसल देख लीजिएगा, जैसे कि फसलें जो होती है ना, रबी, खरीफ, जायद, तो कौन कौन सी होती है उनको आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन है ये अभी जीके का पूछने वाला, ठीक है। बेंगलुरु टेक्स समिति की स्थापना मतलब उद्घाटन कौन किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था, ये क्वेश्चन आया था। भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि वो किसका किसका चुनाव करवाते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव करवाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो बायोलॉजी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो रोग से संबंधित आ रहा है, जैसे कि आयरन की कमी से आया था क्वेश्चन की कौन सा रोग होता है, तो आपका एनीमिया रोग होता है, तो ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा। कोबाल्ट की कमी से, ऐसे करके मरकरी से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, भारत का मानक मानक समय रेखा कहाँ से जाती है, क्वेश्चन आया था। तो आप लोग क्या करिएगा, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है उसको देख लीजिएगा, भारत की मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में आप लोग जो है जीके में देखना है आपको, वो आपका ओलंपिक देख लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक दोनों। उसके बाद आप लोग फीफा देख लीजिएगा, आसियान आपका कॉमनवेल्थ जो हुआ था उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में जनगणना एक क्वेश्चन फिक्स है, जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपकी जो सबसे कम दूसरी राज्य मतलब जनगणना में जो जनसंख्या है, दूसरा राज्य कौन सा है सबसे कम न्यूनतम में से, तो वो क्वेश्चन भी आया था। ऑप्शन था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, ऐसे तो मिजोरम होगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है योग दर्शन से, जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि योग दर्शन के जो संपादक कौन थे, तो योग दर्शन के दोस्तों पतंजलि थे। ऐसे ही आप लोग जो है न्याय दर्शन का देख लीजिएगा, ऐसे करके 4-5 दर्शन है उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी सीएम एक क्वेश्चन आ रहा है, सीएम से एक क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र का सीएम पूछ लिया था, तो अभी एक सीएम कहीं का भी पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि कौन सीएम बना है, अभी हाल ही में चुनाव होगा यहाँ पे, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित सिग्मो फेस्टिवल पूछा था दोस्तों, खेल में पूछा था, कबड्डी के बारे में पूछा था, कुछ क्वेश्चन आया था, तो खेल से संबंधित आप लोग भी देख लीजिएगा कि किसमें कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। खास करके बैडमिंटन, क्रिकेट तो जानते ही सब लोग, बैडमिंटन का देख लीजिएगा, बैडमिंटन का क्या देखना उसमें तो 2 होते ही हैं, ठीक है। कबड्डी का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको बता देते हैं जीके में और क्वेश्चन का आए थे, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य पूछ लिया था, ठीक है। मकर संक्रांति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, बायोलॉजी में इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आइए बात करते हैं, देखिए सारे मैंने जीके के जो है आपको बता दिए हैं, ठीक। तो जीके समझ लीजिए बहुत अच्छा आ रहा है। बात मैथ हम आते हैं जो हिंदी पे आते हैं, तो हिंदी में देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम समझ लीजिए हिंदी बहुत आसान आ रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं कि सर हिंदी आसान आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पूरा एक सेंटेंस बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अनावृष्टि के अतिवृष्टि के कारण अधिक वर्षा होती है, तो सूखा किसके कारण पड़ता है, तो ऐसे करके सेंटेंस बना करके आपको विलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसमें ज्यादा समय न दीजिएगा, अगर कोशिश करिएगा कि अच्छे से पढ़ करके उसको जवाब दीजिएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे क्वेश्चन मुहावरा आया था, उल्टी गंगा बहना, 1 और 1 11 होना, तो ऐसे छांटने के लिए आया था, 1 और 1 12 होना, 1 और 1 13 होना, ऐसे करके दिया था, तो कौन सा सही होगा ये पूछ लिया था, ठीक है। कमल का पर्यायवाची आया था, जिसे जीता न जा सके, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। शुद्ध वर्तनी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिक्त स्थान आ रहा है, महत्वपूर्ण देखिए रिक्त स्थान है, जो गलती आप लोग करेंगे रिक्त स्थान को ध्यान से भरिएगा आप लोग, ठीक है। साथ में आया था चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक। आकाश का विलोम आया था, तो आकाश का विलोम बता ही देंगे आप लोग, ठीक। गुरु का विलोम आया था, अर्जुन का पर्यायवाची आया था, तो ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी हिंदी में जो नई चीजें आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए हिंदी में जो नया आ रहा है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, कारक, वाच्य, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। निजवाचक पूछ ले रहा है, संयुक्त क्रिया पूछ ले रहा है, ठीक है। कारक ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो जो नई चीजें हैं वो कारक, काल, व्याकरण आप लोग इसकी जरूर पढ़िएगा, 2 क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। खास करके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाच्य, ये और कारक, काल, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये हिंदी में नए क्वेश्चन है, बाकी सेम प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट है। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के आ रहे हैं, वो फिक्स है, आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान आ रहा है, ठीक। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर आप लगा लिए, अगर 19 का और 21 का, तो समझ लीजिए रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मैंने बार बार यही कहा है कि आप लोग डेली 3 प्रैक्टिस लगाइए। अभी अब आपका आगे एग्जाम है तो आप लोग डेली 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो जो रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, देखिए लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी आ रहा है, तो देखिए उस पर आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप 16 से 17 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 3 क्वेश्चन, जैसे कि जो क्वेश्चन आपका रीजनिंग में फंसता है उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि आप उसी पर टाइम वेस्ट कर दीजिए, तो आपका मैथ में कम समय मिलेगा, तो आप मैथ नहीं कर पाएंगे, और मैथ में क्वेश्चन लास्ट में आसान आते हैं, तो ये गलती ना करिएगा आप लोग। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएगा करिएगा, नहीं आएगा तो स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद जीके करिएगा, फिर हिंदी करिएगा, फिर लास्ट में मैथ करिएगा। 80 क्वेश्चन टच करने का आपका टारगेट होना चाहिए, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं आपसे। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो टाइम टेकिंग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन है, डाइस का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। ब्लड रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्किल में बैठा दे रहा है 8 लोगों को या 6 लोगों को, और एक पंक्ति में बैठा रहा है उत्तर की ओर मुख करके, और एक 2 पंक्ति में आमने सामने बैठा दे रहा है। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन तीनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सिलोनिज्म का 1 क्वेश्चन आ रहा है, जो न्याय निगमन का क्वेश्चन होता है, उससे 1 प्रश्न आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट बता ही दिया आपको। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका फिगर से संबंधित भी आता है, 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी आ रहा है, ठीक। तो ये चीजें देख लीजिएगा, जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है वो सब रीजनिंग और मैथ जो है प्रीवियस ईयर पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी चीजें आपको आइए हम बताते हैं, रीजनिंग के बारे में बता ही दिया, मैथ के बारे में बता। देखिए मैथ में जो पहला चैप्टर होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, इससे 2 क्वेश्चन 100% फिक्स है। अगर आप 4 नंबर चाहते हैं तो आप बोर्ड मास रूल और डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन 100% आ रहा है। दूसरी बात आती है परसेंटेज की, तो परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आय,
और व्यय और बचत का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का क्वेश्चन आ रहा है कि आपका 2 साल में इतनी जनसंख्या हो गई तो पहले साल जनसंख्या कितनी थी, इस तरह से आपका बढ़ा रहा है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। साथ में दोस्तों मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिक्स है, और तीनों क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ठीक है, आयत और जो है वर्ग, इन सबके फार्मूले याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिक्के का प्रश्न आया था तो सिक्के का प्रश्न आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। साथ में आप लोग देखिए जो औसत चाल का एक जो फार्मूला होता है उसको याद कर लीजिएगा, जो होता है 2s1s2/s1+s2, ये फार्मूला आप लोग औसत चाल का याद रखिएगा, ठीक है। और CISI में देखिए अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल 3 साल का, ज्यादा नहीं लंबा नहीं आ रहा है, 4 साल का नहीं पूछ रहा है, ठीक, 2 साल का पूछ ले रहा है, या तो अगर 1 साल का पूछ रहा है तो उसको अर्धवार्षिक बता दे रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और पॉइंट में क्वेश्चन जा रहे हैं तो उसको सॉल्व जरूर करिएगा आप लोग, ये नहीं कि तुक्का देख करके मार दीजिएगा कि हाँ इतना इतना मिल रहा है मैचिंग तो मार दीजिए, आप लोग उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पानी टंकी का क्वेश्चन आ रहा है, LCM SCF का क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो में दे रहा है आपको, ऐसे करके आपसे LCM SCF पूछ रहा है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात आती है आपकी जो कि आपको आगे करना क्या है। तो देखिए एक बच्चे ने फोन किया था मेरे पास, बोला कि सर जो है ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था आय व्यय का, उसमें ऑप्शन जो है गलत दे दिया था। हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया, कई लोग कह रहे थे कि 52% आंसर आता था उसका, लेकिन ऑप्शन में वो दिया नहीं था। तो हो सकता है गलतियां आयोग से हो सकती हैं, तो उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे, तो उस पर बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है आपसे। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो सबको नॉर्मलाइजेशन में नंबर 2 एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको करना क्या है, देखिए टाइम मैनेज करिए आप लोग, जैसे मैंने बताया है कि लाइन से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए, 1 से लेकर 80 तक जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बार बार ये चीज मैं कह रहा हूँ। इसके साथ में आप लोग एडमिट कार्ड एग्जाम से आने के बाद उसको फेंकिएगा मत, क्योंकि आगे चल के वो काम आएगा, ठीक है। सबसे जरूरी चीज यही बताना है कि आप लोग एडमिट कार्ड को फेंकिएगा मत, एडमिट कार्ड रखे रहिएगा। वो आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें वो काम आता है, तो उसको रखे रहिएगा। ये पहले भी आयोग ने बोल दिया है, इसीलिए आप लोग उसे गायब मत करिएगा, इसको रखे रहिएगा। साथ में करंट अफेयर्स 2022 के अब पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर 2022 का पूछिएगा, पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग में बिल्कुल फंसिएगा मत, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग आ रहा है, तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फंसिएगा मत रीजनिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोगों को एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। एनालिसिस देखते रहिए, क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सीरीज के प्रैक्टिस कर लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन कई पूछ ले रहा है, 4-5 क्वेश्चन, उस पर प्रैक्टिस करिएगा। आर्टिकल आप लोग जरूर याद करिएगा, मौलिक अधिकार नीति सत्ता से संबंधित जरूर याद कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शंस जो गलत आ रहे हैं उस पर ध्यान ना दीजिए आप लोग, एक आध क्वेश्चन से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पर भी पूछ ले रहा है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बता देते हैं आपको। अतिवृष्टि का पूछ लिया था, ठीक। इसके साथ में लिखित संविधान सबसे बड़ा कौन है, भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा था पिछली बार भी। तो ऐसे करके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको बता दें, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, 6 लोग 8 लोग को बैठा रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। CI का 3 ईयर का पूछ ले रहा है, डिफरेंस पूछ ले रहा है, या फिर कैलकुलेटिव आ रहा है, ये तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। बाकी हिंदी इजी आ रही है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण का परिवाची पूछ लिया था, ऐसे करके हिंदी बहुत आसान आ रहा है। मैथ समझ लीजिए बहुत आसान है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, ये नहीं कि आप लोग एक क्वेश्चन लेकर के 2 से 3 मिनट, तो आपको समझ लीजिए कि अगर आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देते हैं तो समझ लीजिए वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट में आपने 4-5 क्वेश्चन किए होते हैं आगे चल के। तो इसीलिए जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो उसको छोड़िए और आगे बढ़ जाइए, पहले 80 क्वेश्चन तक पहुंचिए, ये टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो आए उसको करिए, जो ना आए उसको छोड़िए, वो बाद में आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपका 80 क्वेश्चन टच करने का टारगेट है। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन, एक बच्चे ने कहा कि सर जो मैथ में कर रहा था और लास्ट में मेरा जो 80वां क्वेश्चन था मैथ का बहुत आसान था, बस उसमें MP का जो दिया था वो CP और SP दिया था, और पूछा था कि कितना लॉस या हानि होता, मतलब प्रॉफिट होता है, तो बस उसको माइनस करके आपका जो है लॉस निकालना था। लेकिन समझिए कि 20 सेकंड का क्वेश्चन आपका है, वो 1-2 नंबर आपका चला गया। तो इतने आसान क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं, इसीलिए लास्ट तक आप लोग जाने की पूरी कोशिश करिए। और ओवरऑल मैं अगर रिव्यू दे देता हूं आपको, तो समझ लीजिए GD का पेपर जो अगर सेफ अटेम्प्ट है आपका, 55+ क्वेश्चन जो सही करके आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 55+ क्वेश्चन करने की, ठीक है। बाकी तुक्का भी जरूर लगाइए, 5-6 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो GK में तुक्का लगाइए, मैथ रीजनिंग में कभी तुक्का मत लगाइएगा, वो गलत हो जाता है, ठीक। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप लोग मेहनत करते रहिए। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है वो लगातार प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। 3-3 प्रैक्टिस सेट 19, 21 और नया वाला लगाइए, और हो सके तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम आपके पैटर्न पर होते हैं एग्जाम की तरह से, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोग बिल्कुल करिएगा, ठीक। बाकी आपको आगे मैं जानकारियां देते रहूंगा, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी कुछ जानकारियां मिल सके। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, और ज्यादा कोशिश करिएगा आप लोग ज्यादा रीजनिंग पर समय मत दीजिएगा, ठीक। 20 मिनट से ज्यादा रीजनिंग पर समय नहीं, उसके बाद GK करिएगा, फिर हिंदी, फिर लास्ट में आप लोग मैथ करिएगा। यही आपका जो है क्रम होना चाहिए, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आप लोगों को, जय हिंद सभी को। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा।